मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा, मैं कैसे दिवाली बनाऊंगी। मुन्नी बार बार कह रही है माँ नए कपड़े बना दो, दिए ला दो। मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे पास तो काम ही नहीं है। सुबह से शाम तक काम की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकती रहती हूँ। माँ तुम आ गई। माँ तुम मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई। माँ मैंने तुमसे कहा था तुम दिए लेके आना, मुझे घर को सजाना है। माँ तुम जानती हो दिवाली आ गई। मुन्नी तुम फिक्र मत करो, मैं काम के लिए जा ही रही हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ शाम को आऊंगी, तुम्हारे नए कपड़े दिए साथ लेके आऊंगी। इस बार मेरी मुन्नी दिवाली पे जरूर नए कपड़े पहनेगी, ये माँ का वादा है। मुन्नी तुम अभी अंदर जा, बहुत तेज धूप हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम घर पे राजू का ध्यान रखना और उसको टाइम पे दूध दे देना। तुम जानती हो ना कल से उसको बुखार है। सविता जितनी भी कोशिश कर ले इसको कहीं काम नहीं मिलेगा। मैंने इसको ऐसा बदनाम किया है कि जहाँ ये काम मांगने जाएगी सब इसको भगा देंगे। रामू अच्छा हुआ तुम आ गए। रामू तुम सविता पे कड़ी नजर रखना, देखना कोई उसको काम ना दे। वैसे जितना मुझे उसको बदनाम करना था वो उसके लिए काफी है। इतना बदनाम होने के बाद कोई उसको अपने घर पे काम नहीं देगा, पर तुम फिर भी उस पर नजर रखना। उसने मुझसे पंगा लिया था ना, उसको पता चलना चाहिए। पर मैम साहब आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? बेचारी बहुत परेशान है, उसकी छोटी बेटी है और दिवाली भी करीब है, वो बेचारी घर घर जाके काम मांग रही है। पर कोई भी उसको काम पे नहीं रख रहा। रामू तुम सविता के बारे में कुछ नहीं जानते हो। उसने मुझसे मेरे हस्बैंड को छीनने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड पे डोरे डाले। पर मैम साहब वो तो एक शरीफ औरत लगती है, वो ऐसी नहीं लगती। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैम साहब उसके साथ ऐसा मत करें, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर गांव में उसको काम नहीं मिला तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगी पिलाएगी? मैम साहब आपको पाप लगेगा। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। उसका पति भी मर चुका है, उसका बच्चों के अलावा कोई नहीं है। मैम साहब मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप उसको माफ कर दें, अगर उसने आपके साथ कुछ बुरा किया भी है तो। कल से मैं सविता को देख रहा हूँ, वो यहाँ से वहाँ गांव में जा जाके काम मांग रही है, पर कोई उसे काम पे नहीं रख रहा। क्या करूं, सुबह से रात हो गई पर मुझे एक भी काम नहीं मिला। घर जाऊंगी तो मुन्नी मुझसे 1000 सवालात पूछेगी, मैं उसको क्या जवाब दूंगी। मुन्नी फिर पूछेगी माँ तुम दिए लेके आई, माँ तुमने मेरे नए कपड़े नहीं बनाए, तो मैं उसको क्या कहूंगी कि तुम्हारी माँ आज भी नाकाम हो गई काम ढूंढने में। ए ऊपर वाले तूने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया, फिर छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल दी, और फिर मुझे गाँव में कोई काम नहीं दे रहा। अच्छी खासी इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमा रही थी, पर मेम साहब ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैं उन्हें उनके पति पे डोरे डाले, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बात ऊपर वाला अच्छे से जानता है। अब मैं घर आ गई, अब मुन्नी मुझसे 1000 सवालात पूछेगी और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरी माँ मुझसे सही कहा करती थी कि हम गरीबों का इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। ये अमीर हम पे तना तना के इल्जामात लगाते हैं, ये तक नहीं सोचते कि हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं रखा है। जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं होंगी कोई मुझे काम पे नहीं रखेगा। सबसे कह कह के थक गई हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, पर कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। कोई मेरी बात क्यों माने? मैं तो गरीब हूँ, जो गरीब होते हैं उनकी तो बात कोई नहीं मानता, बात तो अमीरों की मानी जाती है ना। मुन्नी अभी बहुत छोटी है, मेरी बात को समझेगी नहीं। फिक्र तो मुझे इस बात की, जब मुन्नी को मेरे बारे में सच पता चलेगा तो वो भी मुझसे नफरत करेगी और लोगों की तरह। मुझे मुन्नी और राजू कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं राजू की तबीयत बिगड़ तो नहीं गई? मुन्नी राजू कहाँ हो आप दोनों? मुन्नी कहाँ हो आप? क्या माँ से नाराज हो गई हो? मुन्नी देखो माँ आपसे वादा करती कल जरूर आपके लिए नए कपड़े लेके आएगी। मुन्नी जहाँ पर भी हो प्लीज बाहर आ जाओ, माँ को और परेशान मत करो। माँ तुम मेरे लिए नए कपड़े आज भी नहीं लाई? नहीं मुन्नी मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ न ला पाई। मुन्नी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की कहीं मुझे काम मिल जाए, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। माँ तुम हमेशा यही करती हो, झूठ बोलती हो, रोज वादे करती हो, रोज वादे तोड़ देती हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी माँ। मैं क्या करूं मुन्नी, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ रहने तुम ड्रामे करती हो, रोज कहती हो मेरे लिए नए कपड़े लाओगी, दिए लाओगी, रोज यही कह के जाती हो, कुछ भी नहीं करती हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी माँ, पूरी दिवाली खत्म हो जाएगी लेकिन तुम मेरे नए कपड़े नहीं बनाओगी माँ। मुन्नी ऐसा मत बोलो, माँ कोशिश कर रही है पर माँ कुछ नहीं कर पा रही। माँ आप रो रो के ड्रामे मत करो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। माँ जब आप मेरी और राजू की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती तो हमें पैदा क्यों किया? हमें छोड़ दो माँ, हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। देखो माँ कैसे सो गई, मैं माँ पे कितना गुस्सा हूँ, फिर माँ सुकून से सो गई। माँ को बिल्कुल भी हमारा ख्याल नहीं है। पापा होते तो भी हम खुश होते, हमारे पास नए कपड़े होते, मैं घर को सजाती दियों से। माँ को हमारे खाने की फिक्र भी नहीं कि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। बेटा मैं सो ही नहीं थी, बस मेरी शुगर लो हो गई थी। रहने दो माँ, बस तुम्हें ड्रामे आते हैं और कुछ नहीं आता। तुमने एक बार भी नहीं पूछा मुन्नी तुमने कुछ खाया, तुमने राजू को देखा या नहीं? बस तुम्हें तो अपने आराम की फिक्र होती है। माँ मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, अब मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहूंगी। माँ मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मुन्नी ऐसी बातें मत करो, तुम्हारा राजू के सिवा मेरा है ही कौन? मैं कल जाऊंगी और मैं तुम्हारे कपड़े जरूर लेके आऊंगी, बस मुझे एक दिन और दे दो। माँ रोज तुम यही कहती हो पर मेरे और राजू के लिए तुम कुछ नहीं करती। तुमसे कह कह के थक गई कि माँ मुझे स्कूल जाना है। तुमने एक बार भी सोचा मेरे बारे में? मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, मैं अभी तक स्कूल नहीं गई, मेरी सारी फ्रेंड्स स्कूल जाती है। माँ माँ तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, ना मुझसे प्यार करती हो ना ही राजू से। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है माँ, मैं राजू को लेके कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर तुम तो खुश हो जाओगी ना माँ।
नहीं मुन्नी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे और राजू की खातिर ही जी रही हूँ, वरना मैं कब की मर गई होती। मुन्नी प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मेरे दिल अंदर से खून के आंसू होता है। मेरी मुन्नी भी मुझसे प्यार नहीं करती। आज मैं मर जाऊंगी, इसी नहर में डूब के अपनी जान दे दूंगी। फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं मर गई तो मेरे बाद मुन्नी और राजू का क्या होगा। मुन्नी अभी गुस्से में, इसलिए वो उस हालात को नहीं समझ सकती, पर मुझे तो पता है ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये दुनिया कितनी बुरी है। पता नहीं मेरी मुन्नी और राजू के साथ क्या होगा। ऐ ऊपर वाले, तू सब कुछ देख रहा है, प्लीज मेरे लिए कुछ कर दे, मुझे कहीं काम दिलवा दे। मैं अपनी मुन्नी की हाथों और जलील नहीं होना चाहती। तू जानता है ना कि आज दिवाली है, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची भी नए कपड़े पहने, वो भी अपने तमाम दोस्तों की तरह अपने घर को दियों से सजाए। पर मैं क्या करूं, मैं एक मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपनी मुन्नी के नए कपड़े बना सकूं, घर को दियों से सजा सकूं। कभी कभार मैं अपने आप से बहुत निराश हो जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं मर जाऊं, पर मैं मर भी नहीं सकती। ये सोच के बाद में मुन्नी और राजू का क्या होगा। काश मुन्नी के पापा जिंदा होते तो हम दोनों मिलकर मुन्नी और राजू को अच्छी तालीम देते, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते। मुन्नी के पापा होते तो मुन्नी को रोज नए कपड़े ला के देते। मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, मैं तो बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। दिवाली हो या फिर होली, ये तो सिर्फ अमीरों के त्योहार होते हैं। हम गरीब तो कोई भी त्योहार नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पैसे ही नहीं होते और हर त्योहार पैसों से मनाया जाता है। आज ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।